शमशाबाद रोड स्थित गांव बरौली अहीर में लोगों से लाखों रुपए की ठगी का मामला सामने आया है, जिसमें गांव के ही जयप्रकाश उर्फ जेपी ने गांव की महिलाओं, विधवाओं और किसान मजदूरों से एफडी के रूप में 6 साल में दोगुना पैसा करने का वादा कर लाखों रुपए हड़प लिए। सन 2004 से लोगों ने पैसे जमा करने शुरू किए, जिसमें कुछ ने इकट्ठे 25-50 हजार या 1 लाख रुपए जमा किए तो किसी ने हर माह किस्त के रूप में 500 रुपए से लेकर 12,000 रुपए तक जमा किए। जब एफडी मैच्योर होने के बाद लोगों ने अपना पैसा वापस मांगा तो उन्होंने आश्वासन दिया कि जल्द ही उनका पैसा वापस हो जाएगा, पर इसके बावजूद पैसा लोगों को नहीं मिला और 12-13 साल के लंबे इंतजार के बाद आखिरकार उनके सब्र का बांध टूट गया और उन्होंने न्यायालय की शरण ली। वैसे तो हर महीना आता और हर महीना ले जाता, 1,000 11,003 से हर महीना ले जाता। कब से भर रही है? हम भर रहे हैं, हमने तो भरे, कोई लोगों ने तो 5 साल 2005 ते भरे, काम ने 4 ते भरे, काम ने 6 ते भरे, काम ने 10 ते भरे, 11 ते भरे, जो दिन आ गए अभी तक 12 साल है गए। कितने लोग हैं इसमें? जे सब बैठे हैं इतने लोग हैं, गांव तो पूरा ही है। जो न जितने हमारे संग आए 8-10 लोग हैं जी, और इनके सबन के 1 लाख 2 लाख 3 लाख जो ताकि से इकट्ठे है गए, बाने अपनी प्रॉपर्टी खरीद ली, सब प्लॉट 15 लाख के, 20 लाख के, 90 लाख के घर खरीद के डारे। हमारे लोगों के पैसे थे और घरे जाओ तो बस नाती बेटन ले वाला मरवा दे, ना आतम पे एक ना लाओ में। राजपूत एडवोकेट एसोसिएशन के निदेशक डॉक्टर रमाशंकर राजपूत ने गांव के गरीब महिला पुरुषों को उनके हक का पैसा दिलाने और उन्हें न्याय दिलाने की बात कहते हुए आरोपी के खिलाफ वाद दायर करने की बात कही है। यहाँ की कुछ विधवा महिलाएं, कुछ लोग जिन्होंने जो है लाखों रुपया करीब 2004 से किस्तों के रूप में, एफडी के रूप में, गांव के हैं दबंग जयप्रकाश उर्फ जेपी और शिवचरण जी, इन्होंने कहा कि गांव के लोगों को ये इस तरीके से आश्वासन दिया कि वो पल्स में काम करते हैं और आपका पैसा 6 साल में जो है दुगना हो जाएगा। उस लोभ में आकर के कुछ महिलाओं ने, कुछ लोगों ने जो है कि छोटे छोटे बच्चे हैं, इनका जो है परवरिश हो जाएगी, मेहनत मजदूरी करने वाले लोगों ने कुछ तो एफडियाँ करा दी गई। किसी ने 25,000 की, किसी ने 50 की, किसी ने 1 लाख रुपए की। जिन लोगों के पास इकट्ठा पैसा नहीं था तो उनमें से 500 रुपये से लेके 12,000 तक की जो है किस्तें हर माह जो है इन श्रीमान जी द्वारा ली गई। और उसके बाद में बताया गया कि 6 महीने बाद, जब 6 साल के बाद भी जब दुगना नहीं हुआ, बहुत से लोगों की जो है परिपक्व भी हो गई थी, उनके सारे कागजात ले लिए गए और पैसा भी जो सही कंपनियां थी उससे पैसा निकाल लिया गया और इनको आश्वासन दिया जाता रहा कि हम पैसा देंगे भी देंगे। उसके बाद में जब 2 साल इन्होंने जो है लॉकडाउन के चक्कर में ख़राब कर दिए कि कंपनियां जो हैं लॉस में आ गई हैं और आपका पैसा मिलेगा, हमारी जिम्मेदारी है। जून 2023 तक का इन्होंने वायदा किया था कि हम सबका एक एक पैसा देंगे, गांव का मामला है। ये लोग जो है इसलिए कार्रवाई नहीं की और इसलिए जो है ये शांति से बैठे रहे। उसके बाद जुलाई में जब इन्होंने अपनी पैसे की मांग करना शुरू कर दिया इनके घर जाकर के, तो ये लोग जो है तेवर बदल गए और इन्होंने कहा कि नहीं, हमने कोई पैसा नहीं लिया, जो कंपनी को तुमने जमा किया है वो जाकर के जो है आप उनसे वसूल करो। वो कंपनियां तो फ्लॉप हो गई हैं। जबकि सच्चाई ये है कि इन्होंने अपने घर पे ही ऑफिस बना रखा था, इनके जैसा कि ये लोग बता रहे हैं, और घर पे ही ये पैसा लेते थे और खुद ही कंप्यूटर से मशीन के जरिए जो है रसीद बना करके इन लोगों को देते थे और सारी की सारी रकम इन लोगों की जो है गांव के मिस्टर जयप्रकाश जी ने प्राप्त की है और अब जो है मुकर रहे हैं, इनको धमकी दे रहे हैं कि तुम्हारे बच्चों को, तुम्हारे नातियों को हम बलात्कार के केस में और किसी संगीन केस में फंसवा देंगे, लेकिन कोई पैसा नहीं देंगे। बहरहाल गांव के भोले भाले और गरीब लोगों से ठगी का यह कोई पहला मामला नहीं है। अब देखना यह है कि इन लोगों को कब तक न्याय मिल पाता है।